हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अभी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है जो बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग है। सबसे सही बात इसमें यह है कि आपको इसमें बेसिक भी इंक्लूड है, देन उसके बाद यूएफआई भी इंक्लूड है। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसको आपको करना चाहिए। अगर आप भी डेट सेक्शन में फंसते हो, नेटवर्क सेक्शन नहीं बना पाते हो, ऑडियो सेक्शन में फंसते हो, ग्राफिक्स लाइट, हॉप शॉटिंग, नैनो शॉटिंग, अगर आप भी किसी का फोन लेते हो और आपसे डेड हो जाता है, डेड सेट नहीं बना पाते हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। बात करते हैं कि हमारा सिलेबस, तो इसमें जो सिलेबस लिखा हुआ है ये तो है ही, इसके साथ साथ हम अपना पढ़ाने का तरीका बताते हैं। तो पढ़ाने का तरीका, जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल के तौर पे, एक मेरा ये नेटवर्क सेक्शन है जो मैंने लिया हुआ है। इस नेटवर्क सेक्शन को हमने इतना इजी बना दिया है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो एकदम इजी वे में समझ सकते हैं। अब जो है ये हमारा डायरेक्ट डाइवर्सिटी एंटीना स्विच DRX-IC का डाटा शीट है। इसमें कितना GR आएगा, कितना फ्रिक्वेंसी आएगा, ये सारा कुछ हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। अब बात आती है कि हमारा इसमें जो कॉइल लगा है और ये कॉइल ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या काम करेगा। इसमें जो हमारा कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या काम करेगा, ये क्या फ्रीक्वेंसी पास करेगा, ये क्या वोल्टेज पास पास करेगा। इस चीज को समझने के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना ही पड़ेंगी। देखिए, हमें हमेशा सीखना चाहिए, वरना हम पीछे रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। और बात आती है, फिर अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा कोर्स है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और यह फीस तभी मान्य होगा जब आप यह फीस तभी मान्य होगा यदि आप 15 फरवरी से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इस नंबर पे, ये जो कॉल नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आपको 999 रुपए फोन पे, जीपे या फिर पेटीएम करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो भी आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे है, जिससे आप कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम भी लिंक नीचे मिलेगा आपको, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए, अभी ले चलते हैं आपको आपके टॉपिक की तरफ। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आज हम जो जानने वाले हैं कि जो हमारी स्कीमेटिक की कोडिंग होती है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म हो गई, RF क्लॉक क्या होता है, BB क्लॉक क्या होता है, हमें तो पता है ये BB क्लॉक मतलब बेसबैंड क्लॉक होता है। एक्सोथर्म क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिनकी आपको फुल फॉर्म नहीं मिलती होंगी। LPDDR, VREF, ये सारा क्या होता है, PA थर्म ये किस लिए यूज होता है, क्या होता है। तो ये सारा कुछ समझने के लिए तो आपको टाइम लगेगा, बट मैं आपको एक फिर भी इजी वे बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो, अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज अगर सर्च करते हैं ये गूगल पे, तो गूगल हमें एकदम प्रॉपर वे में नहीं बता पाता। सर्च करके देख लेना। जैसे कि अगर, चलो मैं इसमें सर्च कर ही लेता हूँ। अगर मैं इसमें सर्च करूं DRX स्विच, DRX स्विच, ठीक है, तो इसमें मुझे देखो ये स्विच दिखाया जो डाइवर्सिटी एंटीना स्विच होता है, बट इसमें ये हमारा मोबाइल में कहाँ यूज होता है। बात ये है सिंपल सी कहने की कि गूगल भी हमें एक प्रॉपर वे में नहीं बताता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें इनकी फुल फॉर्म जानना है तो मुझे क्या करना होगा। चलिए, तो मैं ले चलता हूँ बोर्नियो के एक बिग अपडेट की तरफ। जो बोर्नियो ने अभी इन्होंने अपडेट दिया है, उसमें इन्होंने बताया है ये डाटा शीट। यहाँ पर एक डाटा शीट का ऑप्शन दिया है। अब देखो, डाटा शीट तो है, बट अगर हमको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर मोर्नियो स्कीमेटिक की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, इसमें हमारा जो डाटा शीट है, इस डाटा शीट को, जैसे कि मैंने कुछ डाटा शीट्स ऑलरेडी खोल कर रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। जैसे कि मैंने इसकी डाटा शीट निकाली कहाँ से, पावर मैनेजमेंट।
पावर मैनेजमेंट में जाके मेरे को जो आईसी चाहिए थी वो मैंने निकाल ली। तो मैंने इसमें अभी आईसी ली है PMI 8994। अब बात ये आती है इस आईसी में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इस आईसी में बहुत कुछ है। अगर हम इसको देखें तो इस आईसी में इसकी पूरी डाटा शीट है, एक एक पिन का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है इसमें, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन के साथ बताया हुआ है कि इसकी पिन क्या वर्क करती है। यही चीज इसमें समझाई गई है। बट अगर हमको नहीं है नॉलेज तो हम इसको पढ़कर कुछ नहीं कर सकते। अब बात आती है, मैं आपको एक सिंपल वे में बता दूं। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये खोला तो मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद मुझे नीचे आना है। नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। डॉक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन ओवरव्यू, PMI 8994 इंट्रोडक्शन, इसको छोड़ के यहाँ पर मुझे लिख रहा है 1.4 पे टर्म्स एंड एक्रोनिम्स। तो इस पे मेरे को क्लिक करना है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे ये यहाँ पर जो हमारी ये शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म्स होती है, जैसे कि ADC। ADC का फुल फॉर्म क्या हुआ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ATC ऑटो ट्रिकल चार्जर। AVC एडेप्टिक वोल्टेज स्केलिंग। तो BIF बैटरी इंटरफेस। तो ये सारी की सारी कोडिंग भाई साहब समझो, जो कोडिंग यू आपको सॉरी गूगल पे नहीं मिलती वो कोडिंग यहाँ पर मिल रही है। और ढूंढने का तरीका हमने आपको बताया। इस चीज को समझो। इसके बाद हमें जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये डाटा शीट देखने को मिल रहा है। अब डाटा शीट अगर आपको नहीं पता कि पी पावर गुड सिस्टम ओके की लाइन क्या होती है, कितना वोल्टेज आता है, कितना GR आता है, तो ये सारा कुछ आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको क्लासेस ज्वाइन ही करना पड़ेगी। बैटरी थर्मबैट आईडी की लाइन इसमें कनेक्ट हो रही है, ये कौन सी बॉल पे हो रही है, 154 155। तो ये 154 155 गिनने के लिए हमको नॉलेज भी होना चाहिए। तो हमारी क्लास में हम बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आप लेग आईसी या फिर बॉल आईसी की बॉल काउंट किस तरीके से कर सकते हो। एक अच्छे लेवल पे हम आपको बताते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये एक डाटा शीट है जिस पे हमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग के जरिए बताया जाता है कि इस लेग पे हमारा ये आएगा और इस लेग पे हमारा ये आएगा। यहाँ पर चार्जिंग की स्विचिंग हो रही है, जैसे कि यहाँ पर विवेट की लाइन है, ये VPH पावर की लाइन है। तो ये सारा कुछ क्या है ये बता रहे हैं बस, इसके आगे कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है AI मीन्स एनालॉग इनपुट, AO मीन्स एनालॉग आउटपुट। तो ये DI डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट, PI पावर इनपुट पावर आउटपुट, Z हाई एम्पीडेंस। तो ये सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। पावर ग्राउंड कॉमन ग्राउंड, मतलब ये पावर ग्राउंड है जो स्पेशली डेडिकेटेड उसी के लिए दिया हुआ है। ये कॉमन ग्राउंड है तो ये आप कहीं से भी दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर PO पावर, ये सारा कुछ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको पढ़ने के लिए हमको इसको देखना होगा। AI मीन्स एनालॉग इनपुट, AO मीन्स एनालॉग आउटपुट, DI मीन्स डिजिटल इनपुट, DO मीन्स डिजिटल आउटपुट। यहाँ पर जाकर आप देखोगे तो AI मीन्स एनालॉग इनपुट, DM और DP इनपुट आउटपुट दोनों यहाँ से निकल रहा है। USB data plus to power sequence detection only, data transaction are handled by a APQ device। इस तरीके से इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है जो आप समझ सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो ये सारा कुछ हमें लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये हमारा वोल्टेज स्विचिंग, VST बाईपास, बूट बाईपास, SMPS स्विच मोड। तो इसको ये क्या लिखा है क्या नहीं है, तो इसको समझने के लिए हमें एक, यहाँ पर देखिए ये पावर ग्राउंड दिया हुआ है, किस पे दिया हुआ है, यहाँ पर पैड पैड का काउंट दिखा है, 6 पे, 21 पे और 36 पे, 6 21 36। इस पे इसका ग्राउंड दिया हुआ है S3, जो एक हमारी
एसएमपीएस की सप्लाई है जो बक वोल्टेज है, तो ये यहाँ से निकल रहा है। इसके बारे में अगर आपको एक डीप लेवल की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना कर दूंगा। यहाँ पर DSIP लिखा है, तो ये डी VSW DSIP, अगर आप इसका फंक्शनल डिस्क्रिप्शन देखें तो उसमें आपको नाम भी मिलेगा, डिस्प्ले पॉजिटिव वेस बूट SMPS स्विच मोड। तो ये इस तरीके से मिलता है, आप इसको समझ सकते हो। HAV आउटपुट P मतलब हैप्टिक एच ब्रिड डिवाइड आउटपुट पॉजिटिव। इसमें मैं आपको बताऊं तो बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, अगर मैं इस वीडियो में सारा कुछ अगर कवर करना चाहूं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। एक इसका और अपडेट है, आप थर्मिस्टर किस तरीके से ढूंढ सकते हो। तो थर्मिस्टर आप इसमें किस तरीके से ढूंढ सकते हो, बहुत इजी कर दिया इन्होंने थर्मिस्टर को। जाओ, मैं गया Xiaomi में जाने के बाद Redmi 5A पे मैंने क्लिक किया, जहां जहां इसमें थर्मिस्टर है और कितने किलोम्स का है वो भी बताता है। जहां जहां सबसे पहला थर्मिस्टर मुझे यहाँ पर 100K का देखने को मिल रहा है। उसके बाद मुझे क्वाइट थर्म जो मेरे को 100K का देखने को मिल रहा है। अब इसमें AP थर्म और PA थर्म ये क्या होता है, क्यों यूज होता है और किस तरीके की इसकी कोडिंग है, तो ये सारा कुछ समझने के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेंगे। बट मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इन्होंने ये जो अपडेट दिया है बहुत बेस्ट अपडेट दिया है। और बात की जाए तो ये जो थर्मिस्टर हैं इन्होंने ढूंढना इजी कर दिया। कुछ लोग ढूंढते थे नहीं मिल पाते थे उनको, अब जो एक जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, क्लासेस वगैरह नहीं ली हैं कहीं भी, वो भी अगर इसको जाएंगे तो थर्मिस्टर तो फाइंड कर ही लेंगे। लेकिन किसको, उसी का थर्मिस्टर फाइंड कर सकते हैं जो इसमें दिया है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो कहीं का भी कोई भी फोन हो उसका थर्मिस्टर फाइंड करके बता देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर Redmi Note 7 खोला, तो इसमें मुझे कितने थर्मिस्टर देखने को मिलेंगे, इसको देखता हूँ मैं जरा। तो एक तो मुझे यहाँ पर देखने को मिला क्वाड थर्म, एक मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा PA थर्म, ये दो मेरे को थर्म देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। इसकी अगर आपको एक डीप लेवल की नॉलेज चाहिए तो आप इसको समझो, देखो कि हमारा इसका जो सर्किट है वो किस तरीके से वर्क करता है। और बात आती है कि हम एक एडवांस लेवल को किस तरीके से जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, आपको अपने ऊपर मेहनत करना होगी और आपने आपको प्रिपरेशन करना होगा इस तरीके से कि आप एक एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीखें। अगर आप सोचोगे कि मैं बिना कोई मेहनत किए एक एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीख जाऊं यूट्यूब से देख देख कर, तो कुछ नहीं होगा। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए, और ये नॉलेज आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, ताकि हम भी मोटिवेट हों, हमें भी पता चले कि आपके लिए हमने वीडियो बनाया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा।